बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और सीनियर एडवोकेट एम ए शहजाद खान साहब, जिनका नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसे सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल कुरान। सबसे पहले आपको मुबारकबाद, कौम को मुबारकबाद, ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। मैं कहता था कि आइन की जीत होगी, अदालत उज़्मा मंगल है, आइन है। और आपको मैंने एक बात और की थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने डोनाल्ड जे ट्रंप को क्लियर चिट दी, मैं इधर से भी मिलेगी। कौम को मुबारकबाद। आज आइन की जीत हुई, दस्तूर की जीत हुई, फंडामेंटल राइट की जीत हुई और वोट की जीत हुई। और सबसे बड़ी बात, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अपनी अदालत उज़्मा कि उनकी भी जीत। थैंक यू जी सर बिल्कुल ठीक है। बहुत बड़ा फैसला था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ गया। और आपके साथ सर तहरीक इंसाफ को तो हम मुबारकबाद पेश करते ही, लेकिन आपको भी बहुत बहुत मुबारक पेश करते हैं, क्योंकि आपने हमारे साथ जो वीलॉग किया, अभी एक दिन पहले ही वीलॉग किया, तो आपने कहा था कि इसका फैसला जो है वो 9-4 की उस तनासुब से आएगा, जबकि हम ही समझते थे कि फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शायद खिलाफ आ सकता है। लेकिन आप डटे रहे। आप 9-4 या 8-5 कहा था। 8-5 आप, लेकिन आप सर अपनी पेशेंट गोई पे डटे रहे और आपने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ये फैसला आएगा। और आपकी बहुत बड़ी पेशेंट गोई थी, बल्कि मेरे वीलॉग के ऊपर जाके ऑन रिकॉर्ड है, लोग देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा भी है कि खान साहब ने अपने क्रेडिबिलिटी को स्टेक पर डाल दिया है ये पेशेंट गोई करके। सर बहुत बड़ी पेशेंट गोई दुरुस्त साबित हो चुकी है, क्या कहेंगे आप? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। पेशेंट गोई से मैं इतना खुश नहीं हूँ, तो ये तो रोज होती रहती है, लेकिन जो मुझे खुशी है, जीत आइन की, दस्तूर की और कौम की हुई। और मैं जो आयत पढ़ रहा था 6 महीने से, 7 महीने से, कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल एहसान, यानी कि अल्लाह पाक हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। और आज मुझे ऐसे लगता है कि मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया आज। कि बात चाहे मैं व्लॉग करूं ना करूं, लेकिन जिस चीज के लिए मैं बैठा हुआ था, एक कौम के लिए, ये खुशखबरी अपने हाथों दे दूं और मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब मेरे पास कोई ख्वाहिश ही नहीं बाकी। सर बिल्कुल सही है, लेकिन अभी आगे इश्क़े इम्तिहान और भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और फैसला है, आपकी पेशेंट गोई है कि इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों का फैसला आना है, उस पर भी आपने पेशेंट गोई कर रखी है। तो आपको अब क्या मैंने वो लगता है? पेशेंट गोई पे फिर कायम हूं। वो तीनों सीटें उड़ जाएंगी इस्लामाबाद वाली, क्योंकि हम कसी छटना नहीं, वैरी हो गए। अब मैंने एक बात की थी, सब चीजों में मैं नहीं कर रहा हूं, बुरा लगता है। मैंने कहा था कि 29 जून से पहले फैसला आएगा तो ये होगा कि हुकूमत जीत जाएगी। 29 जून के बाद आया तो पीटीआई जीत जाएगी। और मैंने कहा 12 जुलाई तक टल जाओ, 12 जुलाई बड़ा अहम है। और उसमें मरीख ट्रांजिट कर रहा है टॉरस पे। और साथ ये भी कहा था कि 12 जुलाई के बाद पीटीआई मजबूत होती जाएगी। अब आप देख लें, मजबूत हो रही है। और बड़ी अहम बात, ये फैसला जो महफूज हुआ था वो 9 जुलाई 2024 को, और वो मंगल का दिन था और 9 नंबर खान का था। उसके बाद फिर आ गया 11 को। मेरे का 11 का दिन भी अच्छा है, और क्योंकि 1 और 1 2 होता है, खान के 2 7 और 9 लकी नंबर थे। ये 7वां महीना था। उसके बाद जो आज डेट हुई जिसमें ऑर्डर शॉट आ गया, उस ऑर्डर की आज डेट भी क्या है, आज बताइए क्या है? 12 जुलाई सर। 12/7/2024। इन तमाम डेट को, डिजिट्स को काउंट करें तो ये 9 बनता है, और इमरान खान का 9 ही था। उसके बाद जो मैंने कल, एक और थे हमारे साथ बैठते, आपके बड़े चाहने वाले हैं, आप उनका नाम लिए बगैर प्रोग्राम आगे ना लेके जाए, आतिफ मजीद साहब। उनके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये 12 से 1 का टाइम बड़ा अच्छा है, इसमें फैसला आया वीनस की साथ है, और उसी में फैसला आया, और वो अच्छा फैसला आया अल्लाह के हुक्म से। जी सर बिल्कुल ठीक है, आपकी पेशेंट को बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। आपने न्यूमरोलॉजी की मदद से ही बताया, और आपका अपने कानूनी भी बताया, जी सर से बताया। बिल्कुल। सर अब फैसला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ गया। आपको क्या लगता है, हुकूमत इसके अंदर कोई अब रखना तो नहीं डालेगी? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें मिल जाएंगी, या कोई और बुरहान आप देख रहे हैं? देखिए, बुरहान क्या आना है, ये 13 जस्टिस साहिबान फुल कोर्ट का फैसला है, जिसमें अगर हम गौर करें
तो 13 जस्टिस साहिबान ने में से 11 जस्टिस साहिबान ने पीटीआई के हक में वोट दे दिया, वोट नहीं फैसला दिया, लेकिन जो फैसला है वो 8-5 के तनासुब से है। अब बात ये जो है हुकूमत वो क्या करेगी, वो ये करेगी, पेशेंट हुई है, वो रिव्यू में जाएगी और रिव्यू भी इन्हीं ऑनरेबल जस्टिस साहिबान जो 13 जस्टिस साहिबान हैं इन्हीं के पास आएगी। और दूसरा, रिव्यू का टाइम भी होता है, वो 30 डेज होते हैं, वो 30 डेज में जाएगी, लेकिन अब इधर पेशेंट को ही हम करने लगे, क्या होगा? पेशेंट को ही करूंगा ना, हुकूमत को कुछ हासिल नहीं होना, ये अंगूठा मिलेगा, एक बात। नंबर 2, टाइम का ज़िया होगा। नंबर 3, रिव्यू में कुछ नहीं मिलता। ये फुल कोर्ट थी, मैंने कहा था ये समाअत लाइव है, ये पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया देख रही है समाअत। ये इम्तिहान है हमारे मुल्क का, ये इम्तिहान है हमारे दस्तूर, आइन और ऑनरेबल जस्टिस साहिबान का। ये कहा था कि ऑनरेबल जस्टिस साहिबान जमीर के मुताबिक फैसला देते हैं, जमीर के मुताबिक आया। जी सर, आपका कानूनी भी एक अपना तजुर्बा है, आप उस पर भी बड़ी गहरी नजर रखते हैं। अब आप क्या समझते हैं कि जो ये फैसला आया है इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों में इजाफा हो जाएगा, तो सेनेट के इलेक्शन पर भी ये असरअंदाज होगा और जो सदर का इंतखाब हुआ था और चेयरमैन सेनेट का, उस पर भी क्वेश्चन उठ सकता है? एक बात की थी, मैं रेगुलर करता आ रहा हूं, और मैंने ये बात की थी कि 12 तारीख के बाद पीटीआई मजबूत होती जाएगी, सड़कों पे नहीं आएगी, मजबूत होगी। अब ये मजबूती का टाइम है। दूसरी चीज, हुकूमत को मैंने कहा था फ्रंट फुट पे वो आने से परहेज करें, 12 तक नहीं ठुक जाएगी, वो ठुक गई, फ्रंट फुट पे आ रही थी वो। और पीटीआई को भी मैंने कहा था फ्रंट फुट पे ना आए, हक और सच आइन की जीत होगी, वो हो गई। अब 12 को मरीज ट्रांजिट करके आए, कहा? टॉरस में। वहां पे मैंने कहा बाबा जी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग सियारा, जिनका नाम है मुश्तरी जुपिटर, जो यकम मई से इंतजार कर रहे हैं। अब मरीख और जुपिटर आपस में बैठ के ऐसी ऐसा मामला हल करेंगे दुनिया का भी, जुपिटर खाली पाकिस्तान के लिए नहीं चला गया, दुनिया के लिए भी गया, कि जहां लड़ाइयां हैं, चाहे वो इसराइल है, चाहे वो इंग्लैंड अमेरिका है, चाहे वो यूक्रेन, चाहे वो रशिया है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो पाकिस्तान है, अब हालात बेहतर होंगे। अब कहने का मतलब यह है कि हुकूमत फ्रंट फुट पे आएगी तो हुकूमत रेत की दीवार साबित होगी, गिर जाएगी। दूसरी बात, फ्रंट फुट पे अब आएगी नहीं, इन्हें अब चलना पड़ेगा। मैंने कहा था एक बात और, कि मुझे खुशबू आ रही है, आतिफ मजीद के प्रोग्राम में भी कहा, और एक और मैं निजी चैनल पे गया हुआ था लाहौर रंग में, अभी परसों मैं टीवी पे मॉर्निंग शो में बैठा, उधर मैं एक बात कर रहा था कि मुझे खुशबू आ रही है 12 के बाद इमरान खान की आमद है। वाह, इमरान खान की आमद है। अब वो पूछ रहे महीना कौन सा है, मैं कहता ये मखसूस नशिस्तें आप ले ले, फिर महीना बताते हैं। तो मुझे कुछ लगता है कि कुछ सितंबर लग रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है कि खान साहब सितंबर में बाहर आ रहे हैं? आ सकते हैं। अब जाहिर है अदालतें भी खुलनी है 15 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट अभी तो 15 जुलाई को बंद हो जाएंगी, तो उसके बाद बड़े बड़े फैसले आएंगे। खुशबू आ रही है, उनके आने की खुशबू, बात समझिए। बिल्कुल सर, आपकी अभी भी बेलें हम आपको देंगे, अभी जरा 1-2 दिन में और बेलें देते हैं, 1-2 आपको, बिल्कुल ठीक है। तो बाकी रही सेनेट वाली बात, तो और रही सदर पाकिस्तान की बात, सदर पाकिस्तान तो खैर बैठे रहेंगे, सेनेट में कुछ होगा, हलचल होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अब इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात बनकर सामने आ चुकी है, और अच्छी बात इसमें यह भी है कि उन्होंने सुन्नी तहत काउंसिल को नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें दी हैं, और अब सारे अरकान जो है सुन्नी तहत काउंसिल को जो कहलाते थे, अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहलाएंगे। 2 सवाल इसमें आप हमारे ले लें, एक तो बल्ले का निशान, उसके हवाले से क्या डेवलपमेंट होगी, और दूसरा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात बन चुकी है, क्या वो कोशिश करेगी कि हुकूमत बनाई जाए? अच्छा, खूबसूरत सवाल है। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं, मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा और बेशुमार प्रोग्रामों में भी कहा, 8 फरवरी से पहले भी कहा, कि पीटीआई बहुत बड़ी बेवकूफी कर रही है कि ये किसी जमात में जा रही है, इनका सिंबल गया है, जमात नहीं गई। ये बात मैंने की थी, और वही आप देख लें कि जस्टिस साहबान भी उसी चीज पे आए, डायरेक्ट आए,
और परसों भी मैंने टीवी पे यही कहा था कि सिंबल गया है, जमात नहीं गई। आज भी यही बात हुई बिल्कुल फैसले में नहीं। अच्छा, कहने का मतलब ये है सिंबल तो इनको मिल जाएगा। पहले तो ये समझ लें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी ठोक दिया, उनके नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया। ठीक है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाली जो गेमें थी जो कर रहे थे, वहां से पीटीआई क्लियर हो गया अल्लाह के हुक्म से। अब आ गई बात कि क्या अभी तो पीटीआई ऑपोजिशन जमात है बड़ी स्ट्रॉन्ग। कानून जो कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, कभी एक्ट करके कोई कानून पास कर दिया, कोई दूसरा कर दिया, कोई तीसरा, ये रुक जाएगा। और आज मैं खुशखबरी दे रहा हूं आपको, मैंने कहा था खुदा ना खास्ता अगर हुकूमत को सीटें मिल गई तो 3 ही चीजें बड़ी अहम होंगी। एक मैंने कहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट उड़ा देंगे, बिल्कुल आपने कहा दूसरा था, मैंने कहा था मुद्दत मुलाजमत बढ़ाएंगे, तीसरा मैंने कहा था ऑनरेबल जस्टिस साहिबान को जो आईन में इस्तना हासिल है वो खत्म कर देंगे। वो भी 3 चीजें मिल गई और मैं कहता इसलिए फैसला आप देखिएगा, अल्लाह के हुक्म से बड़ा अच्छा हुआ। अब पीटीआई मजबूत होती जा रही है। अब खान की आमद का टाइम है। जितना खान ने इंतजार किया, यूनिवर्सिटी में जो वो बैठे हुए थे, पीएचडी की अडियाला यूनिवर्सिटी में डिग्री कंप्लीट होगी, आज स्टैंप लग गई है, ये डिग्री कंप्लीट। अब होना यह है कि वो अब डिग्री दिखाई जाएगी कि जी वैलिड है, डिग्री वैलिड है। अब खान साहब की तैयारी करें। अब हैंडशेक होगा, पहले नहीं हो रहा था, अब हैंडशेक होगा। मैंने कहा था मखसूस नशिस्तों के बाद आप देखना, अब आ गया टाइम। अब हैंडशेक जज्बात में नहीं होगा, लड़ाई में नहीं होगा, ये हैंडशेक होगा आइन के मुताबिक कह लीजिए, क्योंकि आइन ने तो अपना रास्ता दिखा दिया, आइन ने अपनी पावर दिखा दी, दस्तूर ने दिखा दी, कौम ने दिखा दी, वोट ने दिखा दी। अब आप देखिएगा खान साहब की आमद है जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। फैसले में मैंने बड़ी बातें दिमाग में रखी थी जो मैंने बतानी थी, लेकिन ये मैंने पीछे मैं हल्का हल्का इशारा दिया, मैं कहा देर आए दुरुस्त आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है सर। आप होमवर्क किया हुआ था, फॉर्म 43 सब क्या हुआ, बढ़ गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आखिर में एक दफा फिर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपकी बहुत बड़ी पेशेंगोई दुरुस्त साबित हुई। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और एम.ए. शरफ खान साहब को दें इजाजत। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।